हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आउसबिल्डिंग वीज़ा जो कि 16A वीज़ा है। उसको हम लोग जो है वो एक्सप्लेन करूँगा मैं और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे कि उनको बहुत सारी कन्फ्यूजन है बहुत सारे इसको लेके। तो ये एक ही टाइप का वीज़ा है जो आउसबिल्डिंग का मेनली वीज़ा है, जो आप अपने कंट्री से अप्लाई करके यहाँ पर आ सकते हो और आते साथ ही पहले दिन से आप काम करना शुरू कर दोगे जो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे जो डेट लिखी होगी स्टार्टिंग डेट उससे। तो ये वीज़ा 16A वाला जल्दी से इसको हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो कौन से लोग ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं और यहाँ पर आके इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप जर्मनी के अंदर हो किसी भी लैंग्वेज वाले वीज़े पे या स्टडी कर रहे हो, आपको लगता है वो स्टडी आप नहीं कर पाओगे, तो भी आप ये इस वीज़े पे स्विच कर सकते हो बहुत इजीली। खैर, और अपने कंट्री जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और फर्दर और भी पूरी दुनिया में कहीं से भी हो, आप यूके में रह रहे हो कहीं से भी हो, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ये बात तो ऐसे हो गई। हम लोग इसको एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये है कि इसके लिए आपके पास जो है वो दो तरह के हैं ना, ये इसमें दो तरह, दोनों में 16A वाला वीज़ा आपको ग्रांट होता है। एक है थ्योरी बेस्ड जिसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है वोकेशनल स्कूल जाना होता है और आपको कोई भी पैसे नहीं मिलते। उस सूरत में अगर आपकी सिर्फ थ्योरी बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग है तो उस सूरत में आपको अपना ब्लॉक अकाउंट जो है वो पूरा का पूरा शो करना पड़ता है। 10,332 यूरोज़ जो है वो पूरे ब्लॉक करके यहाँ पे आना पड़ता है। मगर अगर आपके पास जो कंपनी बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग है फिर आपको ब्लॉक अकाउंट बहुत सारी सूरतों में तो शो ही नहीं करना पड़ता और कहीं पे जो डिफरेंस वाला अमाउंट है, जैसे फ़र्ज़ करो आपकी ईयरली सैलरी जो है, नेट इनकम जो है अगर 8,000 मिल रही है आपको, तो बाकी सिर्फ 2,300 कुछ इस तरह ब्लॉक करना पड़ेगा। खैर, ये तो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और थ्योरी वाली जो हाउस बिल्डिंग है उसके अंदर वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। मगर जो कंपनी बेस्ड जो है उसके अंदर आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप वर्किंग करोगे, उनको पता ये बंदा आके हमारी इकोनॉमी पे कोई भी बर्डन नहीं बनेगा, ये तो वर्क करने के लिए यहाँ पे आ रहा है और साथ साथ काम करेगा और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होगा और ये करने के बाद इसको जिस कंपनी में कर रहा है वहीं पे जॉब मिल जाएगी क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है। खैर, तो आपको क्या चीज़ चाहिए, जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तो एक और चीज़ चाहिए होती है, फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी जो है यहाँ की, ये उनकी ये ऑफिशियल जो वेबसाइट है जहाँ पे सारे वीज़ा एक्सप्लेन्ड है। कोई 70-80 टाइप्स के वीज़ाज़ है, उसके अंदर से एक 16A वाला भी एक वीज़ा है। वहाँ पे सब कुछ ऑफिशियली इनकी गवर्नमेंट की फ़ेडरल वेबसाइट पे लिखा हुआ है, वहीं से मैंने पढ़ा है और वहीं से मैं ये इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आप लोग को। तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तो आपको फेडरल एम्प्लॉयमेंट जो एजेंसी है यहाँ की जर्मनी की, उससे अप्रूवल भी चाहिए। अच्छा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जो आपका एम्प्लॉयर है ना, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, वही करेगा, ये वही अप्रूवल भेजेगा और 2 वीक्स का टाइम लगता है उसमें और 2 वीक्स बाद आ जाता है। मैं दिखा देता हूँ आपको वो होता कैसा है। ये ऐसा एक फॉर्म होता है पूरा, ये पूरा फॉर्म है ऐसा, और ये लंबा चौड़ा फॉर्म है, ये आप नहीं फिल करोगे, ये वो लोग खुद ही फिल करेंगे और सबसे लास्ट पेज पे ना ऐसे उन लोगों की ऐसे स्टैंप होती है ऐसे। और ये फॉर्म तो खैर से हम लोगों को मिलता नहीं है, ये आपके एम्प्लॉयर के पास ही होता है और वही भेजता है, मगर मैंने किसी तरह ये हासिल कर ही लिया है। ठीक है, उनसे बात वगैरह करके कि मुझे चाहिए यार, दे दो एक आध, तो क्योंकि मुझे शो करना था कि कैसा है। ये अप्रूवल जब आ जाएगा आपका तो फिर आप जो है वो रेडी हो जाओगे अपनी एम्बेसी वगैरह में जाने के लिए, वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अच्छा, तो ये बात ऐसे हो गई और हमारा जो ब्लॉक अकाउंट है वो भी चाहिए, उसकी भी हो गई। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बाकी की सारी वही चीज़ें हैं, जैसे आपका पासपोर्ट हो गया, बायोमेट्रिक वाली पिक्चर हो गई विद वाइट बैकग्राउंड, और ये सब जो नॉर्मली जो चीज़ें जो भी चाहिए होती हैं वो ही चाहिए होती हैं। तो ये वाला जो वीज़ा है ये बिल्कुल अलग वीज़ा है, इसको आप स्टडी वीज़े वगैरह में मिक्स ना करो। स्टडी वाला वीज़ा जो है वो 16B है, वो अलग वीज़ा है, इस पे आपको वर्किंग करनी होती है, इसीलिए फेडरल जो वर्किंग एजेंसी है उससे आपको अप्रूवल चाहिए होता है, इसीलिए स्टडी वाले वीज़े में थोड़ी चाहिए होता है वो। ठीक है,
तो ये बिल्कुल अलग वीज़ा है, अलग टाइप का वीज़ा है और यहाँ पे आप आ सकते हो। और उनकी वेबसाइट पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ, जो लोग पूछ रहे होते हैं ना मैं पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, वहाँ पे उनकी जो वीज़ा कैटेगरी उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये वाला वीज़ा सिर्फ़ और सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग, और वो भी वहाँ जहाँ पे आप कर रहे हो जिस कंपनी के साथ, सिर्फ वहीं पे करने के लिए वैलिड है। और आपको वीकली एक्स्ट्रा 10 आवर्स काम करने की इजाज़त है, वो भी आप उस इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते जिस इंडस्ट्री के अंदर आप हाउस बिल्डिंग कर रहे हो। जैसे अगर कोई बंदा फ़र्ज़ करो इलेक्ट्रिशियन की हाउस बिल्डिंग कर रहा है, तो फिर वो किसी और इलेक्ट्रिकल कंपनी में, किसी और भी जिस कंपनी में काम कर रहा है उसमें तो एक और जॉब कर ही नहीं सकता, और किसी और कंपनी में भी वो इलेक्ट्रिकल वाली में नहीं कर सकता काम। जैसे किसी रेस्टोरेंट वगैरह किसी और में तो कर सकता है, मगर उस कंपनी में नहीं कर सकता। जैसे मैं अब रेस्टोरेंट वाली में कर रहा हूँ हाउस बिल्डिंग, तो मैं फिर किसी और रेस्टोरेंट में काम नहीं कर सकता जब तक मेरी ये हाउस बिल्डिंग चल रही है। और वहाँ पे एक और बात भी साफ साफ लिखी हुई है कि जिस दिन आप ये हाउस बिल्डिंग से रिज़ाइन कर दोगे या आपको निकाल दिया जाएगा या कोई भी वजह होगी, तो आपका ये वीज़ा जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। और आपको फिर 6 मंथ्स का टाइम उस सूरत में दिया जाएगा जब आप उनको जाके ये बात बोलोगे कि हाँ मैं कोई और हाउस बिल्डिंग ढूंढना चाहता हूँ। अगर आप उनको बोलोगे कि मैं हाउस बिल्डिंग ही नहीं करना चाहता, मेरा दिल भर गया, मुझसे नहीं हो पाएगी है, तो फिर आपको अपने कंट्री वापस जाना होगा। और साथ में एक और बात भी लिखी हुई है कि हाउस बिल्डिंग कंप्लीट करने के बाद अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो और आप जो है वो एक फुल टाइम वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट ले आते हो, तो फिर आपको 2 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। और उससे आगे की कहानी तो आप सबको पता ही होगी कि कैसे सेटलमेंट यहाँ पे हो जाती है ईज़िली। तो मैंने सोचा ये वाली जो है इसमें बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने खुद किया है ये, और मेरे पास है 16A वाला वीज़ा। और मैं शायद किसी दिन वो शो भी कर दूंगा आप लोगों को। और बहुत इजी प्रोसेस है, तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। मैं सारे हैं, ठीक है, वीडियो को सही से अच्छे से देख लिया करो। मुझे लगता है आप लोग बहुत जल्दी में रहते हो वीडियो को देखने में, और फिर वो सही से समझ नहीं पाते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इस तरह से। जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो सिंपल ही है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये वो सब कुछ, ये तो सभी वीज़ा में भरना ही होता है। खैर से तस्वीर, पासपोर्ट, ये सब कुछ तो चाहिए होता है। बहरहाल मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता दी है, ये 16A वाला वीज़ा है। और फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।